दवाई से आपको ये शॉक महसूस भी नहीं होगा। अब ये जो है ये हमारा लास्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि दवाइयाँ आपके शरीर पे काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको ईसीटी देंगे। घबराने की मैम इससे क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं ऐसा बिल्कुल, फिर कुछ इसके बाद समय कोई दिक्कत बाद तो ना होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और ईसीटी सिर्फ एक ही नहीं होती, कुछ समय बाद हमें आपकी बीमारी के अनुसार कुछ समय बाद ये देखना पड़ेगा कि ये आपके शरीर पे काम कर रही है या नहीं, और इसके कुछ सेशंस होते हैं, उतने समय बाद हमें ये देनी पड़ती है। तो उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। देन अब मैं आपके वाइटल साइंस ले लेती हूँ, आपका बीपी वगैरह चेक कर लेती हूँ। देन आई एम चेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। ओके सर, सारे वाइटल साइंस नॉर्मल हैं। 4 से 6 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि जब झटके दिए जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो शरीर में कंपन आती है उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, तो इसलिए आपको 4 से 6 घंटे कुछ नहीं दिया जाएगा। और मैं अपनी स्टाफ नर्स से भी बोलूँगी कि उनकी जो मेडिकेशंस हैं वो आप विद होल्ड कर दो, नाइट मेडिकेशंस, और जो मॉर्निंग मेडिकेशंस है, जो ओरल मेडिकेशंस है, वो भी विद होल्ड कर दी जाए। सो द मेडिकेशंस आर विद होल्ड ऑफ द पेशेंट। मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट के डायज़ेपाम, बार्बिटूरेट्स या फिर कोई भी एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस चल रही हैं तो उसको इमीडिएटली विद होल्ड कर दिया जाए फॉर बिफोर द ईसीटी एंड फॉर 5 to 6 आवर्स के लिए। देन उसके बाद सर आपने अपना हेयर वॉश किया है शैम्पू के साथ? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हेयर वॉश होने के बाद जैसे ही हम आपको रूम में लेके जाएंगे, उससे पहले अगर आपके कोई भी डेंचर्स, कोई भी आर्टिकल, मेटेलिक आर्टिकल अगर आपने वेयर किया है तो वो आपको रूम से बाहर ही निकाल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पहन रखा। ठीक है सर। आपने 24 घंटे के अंतराल में दारू का सेवन तो नहीं किया है, कोई अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई वो नहीं दिक्कत। ठीक है ठीक है। अब जब हम आपको ईसीटी रूम में लेके जाएंगे उससे पहले बाउल एंड ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए पेशेंट का। ये हमारे वार्ड सिस्टर्स और वार्ड ब्रदर्स का काम है कि वो पूरा ये हाइजीन मेंटेन कराएंगे, क्योंकि ब्लैडर, और अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो वो जहाँ भी सीजर्स जनरेट होंगे ईसीटी में वो इशू क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम पेशेंट को लेके जाएंगे ऑन द ईसीटी टेबल एंड हम पेशेंट को देंगे 0.6 mg एट्रोपिन सल्फेट। हम आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से अगर देते हैं तो बिफोर द ईसीटी 30 मिनट्स बिफोर द ईसीटी देंगे, एंड अगर हम आईवी रूट से हम देना चाह रहे हैं एट्रोपिन सल्फेट तो वो जस्ट बिफोर द ईसीटी। एंड हम पेशेंट को भेजने वाले हैं ईसीटी रूम में, वहाँ पे इनके ईसीजी मॉनिटरिंग लगेंगी एंड जो भी वेरियस लैब रिपोर्ट्स हैं ये हम अपने जो भी असाइन स्टाफ है वहाँ पे ईसीटी रूम में हम उनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।